रमज़ान का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह का तक़वा अख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, रोज़े तुम पर वैसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दिया है दोस्तों रमज़ान के ताल्लुक़ से ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि मैंने कहा था ये सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैं इसको इंशाल्लाह 6 भाग में रिएक्शन दूंगा, आपके सामने रखूँगा। लेकिन पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ रमज़ान के टॉपिक के जो भी मुझसे हो सकेगा बयान, किसी चीज़ का भी टॉपिक पे हो, कोई भी चीज़ पे हो, चाहे तरावी का ताल्लुक़ से हो, रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से हो, सबका ज़कात फ़ितरा, हर चीज़ के टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ पूरा मैं रिएक्शन दूंगा वीडियो पे। आप लोग बस एंड तक देखा करिए और इसको शेयर ज़रूर किया करिएगा। तो ये वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रमज़ान जब आने वाले हैं बस कुछ दिनों में, तो रमज़ान हमें क्या सिखाता है। रमज़ान हमें तकवा परहेज़गारी सिखाता है। तकवा परहेज़गारी आखिर है क्या, आइए ये हम जानते हैं इस वीडियो ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। रमज़ान का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह का तक़वा अख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, रोज़े तुम पर वैसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद ये लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। और तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से, गुनाह और मासियत से अपने ज़िंदगी को, या गुनाह और मासियत को छोड़ देना, या गुनाह और मासियत की ज़िंदगी में जो चल रहे थे अल्लाह ताला के डर से, खशियत से उस रास्ते को छोड़कर वापस पलट जाना। मतलब जो गुनाह की ज़िंदगी में हम थे उस गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ देना, ये तक़वा याद रखें। और वो इसलिए कि सिर्फ अल्लाह के डर से। तो बहरहाल तक़वा अख्तियार करना या तक़वा, इसका मकसद याद रखिए। तो रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए, तो रोज़ों का मकसद ये है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस फ़र्ज़ रोज़ों को रमज़ान का महीना इंतख़ाब किया, जो कि कैलेंडर के एतबार से अगर 1 2 3 4 को अगर मुहर्रम से शुरू करें तो 9th मंथ होता है एक तरह से ये। बहरहाल तो इसका मकसद तक़वा याद रखें। लेकिन हमारी ज़िंदगी में दिन आ रहा है और चला जा रहा है, मतलब ये महीना आ रहा है और चला जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं उस महीने में से वो तब्दीली, वो फ़ायदा हमको नहीं हो रहा है जो इसका मकसद था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको जानने की हमें ज़रूरत है। एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग तक़वा अख्तियार करके अपनी लाइफ को चेंज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने ये सोच लिया कि रमज़ान से पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, अब मुझे इस ज़िंदगी को चेंज करना है, ज़िंदगी को तब्दील करना है, मतलब उसको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। उसकी एक अहम वजह जो मेरे अपने, जिसको कहेंगे तजुर्बे से मैंने सीखा, वो ये है कि हमने रमज़ान को उतना सीरियस नहीं लिया, उसको एक रस्मी तौर से सीरियस लिया। रस्मी तौर से मतलब ये कि जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ईद आ रही तो कुर्बानी करना पड़ेगा, क्यों वो हमको नहीं पता, फ़ायदे क्या है हमको नहीं पता, मतलब कैसे करना हमको उससे कोई लेना देना नहीं, कोई आके आउटसोर्स कर देंगे वो कर देंगे। ये आजकल तो ऐसा होता है, वो जानवर कहीं आता है, कहीं सुबह होता है, बस वो गोश्त भी कभी नहीं आता, अब उसको बोलते वहीं बांट दो, सब कर दो। एक तरह से ठीक है, मैं अगर मसरूफ़ हूँ, मेरे मुल्क में नहीं है, सहूलत अलग बात है, लेकिन सब कुछ होते हुए हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको एक रस्मी तौर से कर देना। कितना मैं बकरीदारी, मतलब 3000 4000 5000 का खर्चा, 10,000 का अपना जानवर अगर कोई करा, 15,000 का बकरा ले लिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके हकीकी जो बेनिफिट्स होना चाहिए थे कि ईद आई, बकरीद आई, तो वो कुर्बानी को याद करना, जो कुर्बानी एक्चुअली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने दी थी। खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनकी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम ने, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और दीगर उनके अफराद ख़ानदान ने। तो हम वो भूल गए, तो नतीजतन सिर्फ हमको वो रस्मी कुर्बानी याद रही। लेकिन वो कुर्बानी देने के बाद भी हम अपने ईगो की, लोगों से हसद की, अपने बुराई की कुर्बानी होता है उसको ख़त्म नहीं कर रहे, सिर्फ एक कुर्बानी रस्मी हो जा रही है। तो वैसे ही रमज़ान भी आ रहा है, तक़वा उसका मकसद है। अब तक़वा छोड़ के बाकी सब गेन कर रहे हैं हम लोग, और तक़वा गेन नहीं हो रहा है, रस्मी तौर से मना ले रहे हैं कि भाई अब रमज़ान आ गया तो अब तो नमाज़ पढ़ना ही पड़ेंगी। ये नहीं सोच रहा कि रमज़ान आ गया तो मुझे एक मौका है कि अब लाइफ को चेंज कर दूं जो अब तक नहीं कर पाया था, और वो भी अल्लाह के डर से। ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखिएगा। अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की खशियत से हम लोग गुनाहों और मासियत की ज़िंदगी छोड़े, तो वो हम कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम रस्मी तौर से रमज़ान को मना रहे हैं, कस्टमरी तौर से आ रहा है और चला जा रहा है। फिर रमज़ान जब आ रहा है तो तक़वा या उसकी प्लानिंग छोड़कर दूसरी दीगर सारी प्लानिंग हमारी हो रही है। अल्लाह हम पर रहम करे, रमज़ान आ रहा है तो हमको लग रहा है शॉपिंग का सीज़न आ रहा है, खाने का सीज़न आ रहा है, डाइटिंग का सीज़न आ रहा है ना। कुछ लोग जो सेहत बहुत हो गया, रमज़ान चलो अच्छा वेट कम हो जाएगा। देखिए, रोज़े में वेट कम हो सकता है, लेकिन रोज़ा अल्लाह के लिए एक इबादत है, तक़वा उसका मकसद है। वेट अगर लॉस हो तो ठीक, वेट गेन हो भी तो कोई मसला नहीं, असल मकसद पूरा होना है। तो किसी के लिए शॉपिंग का टाइम आ जा रहा है, कपड़े वगैरह लेना है, किसी के लिए जो है घर को चेंज करने का मौसम आ जा रहा है, और किसी के लिए जो है खाने पीने का मौसम आ रहा है, किसी के लिए डाइटिंग का मौसम आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि अब ये महीना है तो मुझे गुनाहों से थोड़ी दिन रुक जाना पड़ेगा, कोई झूठ बोलने से रुक जा रहा है 1 महीना। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि रमज़ान अब आ रहा है तो कुछ मेरी एक डायरी हो जिसमें मैं प्लान करूँ, और प्लान करके अपनी लाइफ में क्या बुराइयां उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, 30 डेज में अपने बॉडी को और अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, ताकि इसके बाद के आने वाला 11 महीने और लाइफ लॉन्ग ये चेंजेस, ये इफेक्ट मेरे अंदर नजर आए। तो ये ट्रेनिंग का मौसम है, याद रखें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमको दिया,
2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की ट्रेनिंग इंसान को लाइफ टाइम वो चीज़ों को याद रखवा देती है। जो लोग मैकेनिकल फील्ड से, आपने किसी गाड़ी आई, नया इंजन आया, उसमें आपने गया, 1 दिन की कंपनी ने ट्रेनिंग रखी, आपने नया इंजन कैसा खोलते फिट करना सीख लिया, लाइफ लॉन्ग वो इंजन को आप फिट करेंगे और खोलेंगे। हत्ता कि वो होने के बाद आप कहेंगे 1960 की गाड़ियों में ही होता था, 1970 की गाड़ियों में होता था, 1980 की गाड़ी में होता था, 90 की गाड़ियों में ये आता है, 2000 की गाड़ी में ये आया, अब तो उसमें ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, मतलब उस लेवल तक चले जाते हैं लोग, इतना याद होता है। लेकिन रमजान 1 महीना ट्रेनिंग का मौसम है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग होते ही नेक्स्ट डे से हम फिर जीरो से चालू हो जा रहे हैं। तो गोया हमने उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। तो तकवा इख्तियार करने के लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माइंड को हम तैयार करें कि रमज़ान आ रहा है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। रमज़ान आ रहा है, मुझे तकवा इख्तियार करना है। रमज़ान आ रहा है, मुझे इसके हकीकी फ़ायदे उठाना है, साथ में सारे दूसरे फ़ायदे भी उठाऊंगा। खरीदारी भी होंगी इंशाल्लाह, खाएंगे पिएंगे भी, डाइटिंग भी हो जाएंगी, और ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जो होता है बहरहाल लोगों का अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं, सब हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ है मैं तकवा इख्तियार करूँगा। तो उसकी एक डायरी, उसका एक शेड्यूल, उसकी एक प्लानिंग, उसकी एक तैयारी होना चाहिए था कि रमज़ान आ रहा है तो मेरे सफ़र वगैरह में क्या कमी कर सकता हूँ। रमज़ान आ रहा है तो मेरी बीमारी अगर है तो उसको कैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ डॉक्टर से, अपना खाने का टाइम टेबल, अपनी दवाओं का टाइम टेबल कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है इस रमज़ान रोज़े रखना, ये सब की प्लानिंग होना चाहिए। मैं कैसे रेडी हूँ इसके लिए, वो प्लानिंग होना चाहिए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, हमारे पास ये प्लानिंग नहीं है। दीगर सारी प्लानिंग्स के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, रमज़ान आ रहा है खर्च करना है, ये नहीं कमा रहे कि सदका देना और ज़कात देना, खर्च करना है। लोग बच्चों की तैयारियां शुरू हो जा रही है कि ईद आ रही तो नए कपड़े लेना है, क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा कि ईद का मकसद नए कपड़े कभी भी नहीं था। ईद तो उसकी है ही नहीं जिसने नया कपड़ा पहना, ईद उसके जिसने रमज़ान में तकवा किया, जिसने अपने गुनाहों को धो दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी को नया करके बदल दिया, ना कि वो के कपड़े बदल दिए। मतलब इंसान कपड़े कितने बदले, दिल अंदर उतने ही ख़राब और गलीज़ और ख़राब है, क्या करेगा कपड़ा, है ना। तो बहरहाल वो चेंज आना चाहिए, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। घर में ख़वातीन की तैयारी अलग है, मर्दों की तैयारी अलग है, कमाने वालों की तैयारी अलग है, रिकामे जो घर में कमाते हैं उनकी तैयारी अलग है। हर आदमी सिर्फ अजीब गरीब तैयारी में लगा। लेकिन रमज़ान में तक़वा इख्तियार करने की प्लानिंग नहीं कि मेरे में ये गुनाह मासियत है, 30 डेज़ में मैं ये चीज़ों को इंशाल्लाह छोड़ दूंगा। मेरी नमाज़ों में कोताही थी, इंशाल्लाह नमाज़ें हो जाएंगी, मैं इजाफी नमाज़ों को प्लानिंग करूँगा। मैं तिलावत कुरान कम करता था रमज़ान में, आदत डाली, मैं इतना इजाफा करूँगा। ज़िक्र अस्कार मेरा कम था, मैंने आदत डाली 1 महीने में मैं ज़िक्र अस्कार में लग जाऊँगा। अब मैंने फलां किया, अपनी ईगो को, झूठ बोलने को, ज़बान की एहतियात की, आंखों से एहतियात की, कान से एहतियात की, माल खर्च करने में एहतियात की, अच्छी चीज़ों को सुना, बुरी चीज़ों को नहीं सुना, ये सारी चीज़ें अब मेरे लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंट हो, उसका मेरा कोई प्लान नहीं। तो नतीजा तो रमज़ान हर साल आ रहा है, ट्रेनिंग हर साल मिल रही है, फिर आदमी ट्रेनिंग 0 से शुरू कर रहा है, जो भी लेवल तक पहुंच रहा है, समझ लो अगर 1 to 10 का अगर ले ले तो 5, 6, 7, 8 तक कोई पहुंच जा रहा है, एक्सीलेंस के दर्जे तक 9 तक पहुंच जा रहा है, 10 यकीनन नामुमकिन जैसी बात है वहां तक पहुंचना, एक्सीलेंस तक पहुंच जा रहा है। लेकिन जैसे रमज़ान खत्म होता है, सेकंड डे फिर 0। 30 डेज़ की फजर हुई, अगर 29 का रमज़ान था तो 30 बस समझो 38 डे, मतलब पहला जो तारीख आती है उसके बाद की महीने की फजर गायब, मतलब एक ही हो। अरे वो फजर तो सेकंड डे आती है, एक तरह से होती है, वो रात जो मगरिब चालू होती है ना, उस मगरिब में लोग गायब होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 29 तक आएंगे, चूंकि वहाँ चांद दिखा नहीं दिखा दोनों चीज़ें हो सकती है। 30 का है तो पक्का मगरिब नहीं पढ़ना अपने को, तो मगरिब गायब, इशा गायब, फिर सारे तो 0 से हम पहुंचे एक्सीलेंस के दर्जे तक, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, गुड लेवल तक। लेकिन उसका सेकंड डे फिर 0 होगा, फिर लाइफ 0, फिर रमज़ान आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 0 से हम पहुंचे 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। उसके बाद रमज़ान चला गया, थोड़ी कमजोरी आना शुरू हुई, थोड़ी 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 थोड़ी, तो फिर अगले रमज़ान तक 5 तक बचे हुए थे हम लोग, फिर शुरू हुआ 5 से हम, तो 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ऐसा जा रहे। फिर रमज़ान खत्म हुआ, फिर थोड़े कम हो गए, फिर 6 तक आ गए, लेकिन खत्म नहीं हुआ पूरा। फिर अगले रमज़ान 6 से शुरू हुए, 7, 8, 9 और फिर 1, फिर ऐसा इसका माना था, ये था करने का। तो बहरहाल हमने उसको भूल गया। तो रमज़ान आ रहा है, ज़िंदगी में से जा रहा है, चेंज नहीं ला पा रहा है। लोग भी हमको देख रहे हैं, कभी ताज्जुब कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी सोच रहे हैं ऐसी भी कौम है जो ऐसा ऐसा करती है। मतलब हर कौम के अंदर ऐसे रिचुअल्स अभी बाकी है, रसूमात बाकी है। हमने भी वो रस्म ले ली कि बस मुझे अच्छा इंसान बनना है रमज़ान में, लेकिन वो अच्छा इंसान सिर्फ रमज़ान में ही रहना है, रमज़ान के बाद मुझे अपने आप को कंटिन्यू नहीं करना, ये तय करके हमने किया। जैसा एक मिसाल मैं देता हूँ, लोग कहते हैं भाई देखो हमको फजर में उठाओ, फजर में उठाओ, घर में चलता है फजर में उठाओ, फजर में उठाओ, डंडे से मारो मेरे को फजर में, पानी डाल दो मेरे को फजर में, मेरे को बर्फ़ के अंदर डुबा दो फजर में, इससे कुछ नहीं होता, इससे इंसान नहीं उठता। आप 50 अलार्म भी नहीं लगाए तो नहीं उठते। आप कैसे उठते फजर में? अंदर से बोलते हैं हुक्की उठना, मुझे फजर में उठना है, मुझे फजर में उठना है। आप बोलेंगे ऐसा तो कैसा होगा, तो उसको भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप बड़े एक्साइटेड थे एक सफ़र के लिए, कहीं घूमने जाना था, एक्साइटेड, और सुबह ट्रेन 6 बजे, 3 बजे रात में उठ के बैठ जाते बच्चे, कैसे उठे हो? माइंड को तैयार कर दिया था कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है। तो माइंड को तैयार करने के बाद सारी चीज़ें होती है। तो कोई बोल रहा है फजर में मेरे पे पानी डाल दो, फजर मेरे को डुबा दो, फजर में मेरे साथ ये करो, उससे कुछ नहीं होता है। आप ये सोच के सो कि फजर में मुझे उठना है, तो आप देखेंगे आपको उठने में आसानी हो जाती है। हम सोच के नहीं सो। तो रमज़ान के अंदर भी सेम है। रमज़ान को आपको ये नहीं कि आप ये कर लूँगा, मेरे को तू याद दिलाना, रमज़ान क्या तुम याद दिलाना, रमज़ान में अम्मी तुम याद दिलाना, रमज़ान में क्या तुम उठाना, नहीं, उससे नहीं होगा। मुझे खुद सोचना है कि मुझे अंदर से चेंज लाना है, मुझे सेल्फ जिसको कहना है इंट्रोस्पेक्शन करके प्लानिंग करना है, अपने आप का जायजा लेकर प्लानिंग करना है। तब रमज़ान से वो तक़वा अख्तियार होगा जो रोज़े का मकसद था, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े हमको इसलिए दिए गए थे हम तक़वा अख्तियार करें। तो हमने रस्मी रमज़ान के फ़ायदे उठाए, उठा रहे हैं, और हकीकी नहीं उठा रहे, और इतने रस्मी फ़ायदे उठा रहे हैं, और इतना मशहूर हो गया रमज़ान हमारे रस्मी फ़ायदों से कि आप सब इसकी गवाही देंगे
कि रमज़ान आता है तो हमको कब पता चलता है वो चीज़ जो है सही गलत है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कब पता चलता है। बच्चों को जब पता चलता है नुक्कड़ पे तंदूर लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब रमज़ान खाने से पहचाना जा रहा है। फिर कब याद आता है, सारी बची कुची और बंद दुकानें भी चालू होना शुरू हो जाती है ना। मार्केट में वो पुराना खंडर था, वहाँ भी एक टटर डाल के दुकान लग गई। फला जगह ये था, अरे ये तो कितने दिन से बंद था, ये भी खुल गया। अरे फला जगह 4 नई दुकानें, इश्तिहार आना शुरू हो गया। अरे रमज़ान आ रहा है क्या, तो रमज़ान याद आया। मतलब शॉपिंग से रमज़ान याद आया, खाने से रमज़ान याद आया। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि कौमों को भी समझ में आ गया मुसलमान रमज़ान को इसी चीज़ से याद करते हैं, तो लिहाजा वही प्रिपरेशन और तैयारियां वो भी कर रहे हैं ना। खुद विद इन कम्युनिटी हम सोच रहे हैं कि वह लोग इस साल इस महीने खरीदते हैं, तो हम लोग भी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन सवाल ही क्या, कौम का शेवा यही होना चाहिए था। ये असल चीज़ है। मतलब दुकानदारों ने, बिजनेसमैन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंतजाम कर दिए कि शहर का भी इंतज़ाम और इफ्तार का भी इंतज़ाम है ना। लिखा भी रहता है कि हमारी दुकान है, इफ्तार का इंतज़ाम भी रहेंगे, ताकि जो औरतें घर से बाहर निकली, मर्द तो मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है, तुम भी शहर कर लो, इफ्तार कर लो भाई हमारे पास, इस लेवल तक। और इफ्तार शहर के लिए तो माशाल्लाह खरीदारी रात में शुरू हो रही है, 1-2 बजे तो शहर तो बाहर किसी न किसी होटल में हो ही जा रही है। तो रमज़ान जागने का महीना हो गया, रमज़ान शॉपिंग का महीना हो गया, रमज़ान खाने पीने का महीना हो गया, रमज़ान नए होटल विजिट करने का महीना हो गया, रमज़ान नई दुकान और वो करने का महीना हो गया, रमज़ान खरीदो फरोख्त का, ये सब हो रहा है। रमज़ान घर में नए पर्दे लगाने का, बेडशीट बदलने का, फलां करने का, कुशन लगाने का, नए ये करने का, फर्नीचर चेंज, सब हो रहा है। लेकिन तकवा, क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी सोच नहीं है। तुम याद दिलाओ मेरे को तकवे के बारे में, आप याद दिला दें रोजे के बारे में, आप उठा देना मेरे को फजर, ये नहीं होगा। कम्युनिटी को पहले थॉट प्रोसेस से रमज़ान में दाखिल होना पड़ेगा, उससे पहले कि मुझे इससे ये फ़ायदा लेना है। तो दोस्तों, यह तमाम एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान हमें क्या सिखाता है, तकवा, परहेज़गारी। तकवा क्या है, परहेज़गारी क्या है दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये देखा, समझा और सुन भी लिया। तो इस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है अपनी। रमज़ान हमें यही सिखाने आता है, ना कि ये नहीं कि आप ईद की तैयारियों में लग जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े होना चाहिए, जूते चप्पल हर चीज़ नहीं खरीदते हैं। सब के लिए टाइम है, सब के लिए सोचते हैं, लेकिन रमज़ान जो आया है वो किस लिए आया है उसके बारे में नहीं सोचते। ये 1 महीने बाद फिर चला जाएगा, हमारी ज़िंदगी फिर से समझ लीजिए इसको तरसेगी आने वाले रमज़ान के लिए। पता नहीं आने वाले रमज़ान में ज़िंदगी रहे न रहे, तो इसी साल कोशिश करें रमज़ान में जो तकवा परहेज़गारी इख्तियार करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो हमेशा के लिए इख्तियार करें। 5 टाइम की नमाज़ आपको हमेशा पढ़नी, वो सारे काम करिए जो रमज़ान में आप लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। तो ये कोशिश करिएगा, इसी तरह से ज़िंदगी जीजिएगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस सेकंड पार्ट को। अब इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ थर्ड पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।